अभी रिसेंटली मैंने वो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग वाली वीडियो देखी है और उस पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। बिकॉज़ मुझे लगता है कि मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी बता सकता हूँ जो हो सकता है जो मेरे जूनियर्स उनको काम आए। मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है, मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह जब 10th में आया उसके बाद कहीं न कहीं सोसाइटी को देखते हुए ही मैथ्स ले लिया और मेरे पास कोई स्पेसिफ़िक रीज़न नहीं था। इनफैक्ट मेरे अगर तुम क्लास 10th के रिज़ल्ट देखोगे तो सबसे ज़्यादा मार्क्स उसमें सोशल स्टडीज़ में थे, 95 मार्क्स थे। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था हिस्ट्री वगैरह में। मेरी बुक्स अगर क्लास 10th की मैं अगर दिखा दूँ तो उसमें मार्किंग्स होती थी। मैं हमेशा बुक्स रीड करता रहता था। एक डिक्शनरी मेरे पास होती थी, स्मार्टफ़ोन मेरे पास था नहीं उस समय। तो उसमें से जो भी वर्ड समझ नहीं आता था उसको मार्क कर लेता था, उसकी मीनिंग्स लिखता था। तो मेरी बेसिकली सोशल स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट थी। बट वही है कि आर्ट्स कौन लेता है 11th-12th में, यही मैं भी सुनता था। तो फिर एट द एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं मैथमेटिक्स लूँगा। अब मैथमेटिक्स तुम मेरे बोर्ड के रिज़ल्ट में देखोगे सबसे लोएस्ट मार्क्स मेरे जिस सब्जेक्ट में थे वो मैथमेटिक्स थी। मैथमेटिक्स लेने के बाद 11th-12th में मैंने वही जैसे पीडब्ल्यू और का सब्सक्रिप्शन लिया, फिर कोशिश किया कि मैं जेईई वगैरह के लिए प्रिपरेशन करूँगा। बट मे बी शायद मैं उसके लिए नहीं बना था, या फिर मे बी उसमें मेरी गलती थी कि मैं थोड़ा-सा इनकंसिस्टेंट था। या फिर जो भी है, मेरा मन नहीं लगा शायद, जो जो भी रीज़न था, बेसिकली मेरा जेईई नहीं हुआ। अब जेईई जब नहीं हुआ तो उसके बाद क्या कर सकता था मैं चीज़ें 1 साल और रुक के एक्सप्लोर कर सकता था। 12th ख़त्म हुआ, मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन फिर वही कि सोसाइटल प्रेशर था कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर तुम सोचो मैं क्या करूँगा? एक स्टूडेंट जो क्लास 12th में मैथमेटिक्स लिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है इंडिया में? बीटेक। अब मैंने एक टायर 3 कॉलेज से बीटेक करने का डिसीज़न ले लिया। डिसीज़न क्या ले लिया? मेरे एक कज़िन ब्रदर थे, वो भी इसी टायर 3 इंस्टीट्यूट में आ रहे थे और वो अपने साथ-साथ मुझे भी लेते आए और घर वालों ने भी कह दिया कि चले जाओ ये वो, मैं चला गया। अब मैं सेकंड ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ ऑलमोस्ट, मेरे पेपर्स चल रहे हैं, 3 पेपर्स बचे हैं मेरे। सेकंड ईयर का 4th सेम चल रहा है, तो मेरा पेपर अभी परसों ही जावा का पेपर है और मैं भी जावा ही पढ़ रहा था, तभी रैंडमली वो वीडियो सजेस्ट हुई है। और उस वीडियो को देखने के बाद ये चीज़ तो मतलब कई लोगों को समझ में आई होगी जो इस फेज़ से गुज़र रहे होंगे कि कई बार हम लोग चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं बट मौका नहीं मिलता है। जैसे मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, मतलब एक तरह से क्यूरियोसिटी है साइकोलॉजी या फिर ह्यूमन बिहेवियर, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, बट मैं उन चीज़ों को परस्यू नहीं कर सकता। पूछोगे रीज़न क्या है? जो बीटेक का कोर्स और करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। अब कितना हेक्टिक है आई डोंट नो, तुम कहाँ एडमिशन लोगे, बट बीटेक में 75% अटेंडेंस मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में, आई डोंट केयर वो प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, मैंडेटरी है। तो तुमको मजबूरी बन जाती है कि 75% अटेंडेंस के लिए पर डे एटलीस्ट 10 आवर्स, अगर तुम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो, जैसे मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, तो अगर तुम ऐसे कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में हो तो तुमको एटलीस्ट 10 आवर अपने वेस्ट करने पड़ेंगे। अब तुमको जब इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो तुम्हारा पीक प्रोडक्टिव टाइम होता है, जब प्रोडक्टिव टाइम तुम्हारा इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद तुमको करने के लिए कुछ मन नहीं करता है। तुम सोचोगे कि थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आराम करोगे तब तक तुम हॉस्टल में रह रहे हो के मेस में खाना मिलने लगेगा, तुम खाना खाओगे, फिर सो जाओगे, फिर ये चीज़ रिपीट होती रहती है। लूप में एक चीज़ ये चलती रहती है और एक और लूप चलता है। एक लूप चलता है कि तुम कॉलेज जाओगे ना, कॉलेज में कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि ये जो प्रोफेसर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ दिस प्रोफेसर्स आर जस्ट शिट। दे आर लिटरली शिट। भाई मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मतलब ख़राब बच्चा हूँ या फिर मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मेरी बैक आई रखी है, नहीं, कुछ नहीं है। 3 सेमेस्टर्स क्लियर किए हैं बिना बैक के और मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में हूँ जो फेमस ही है बैक देने के लिए। तो इस हिसाब से तो मैं अच्छा ही जा रहा हूँ अभी के लिए। तो बस ये जानो कि ये प्रोफ़ेसर तुमको पढ़ाने नहीं आए हैं, उनको अपनी लिवलीहुड चलानी है, उनको अपना जेब खर्च निकालना है, अपने परिवार को खाना देना है, इस वजह से वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। एंड यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनका जो मोटिवेशन है पढ़ाने का, वो ये नहीं है कि बच्चा कुछ सीखे मुझसे, वो ये है कि मेरे घर पे 1 तारीख को तनख्वाह मेरी आ जानी चाहिए। अब इससे होता क्या है, तुम पढ़ो ना पढ़ो, तुम क्वेश्चंस आस्क करो, कुछ नहीं मतलब है। वो आएँगे, चीज़ें डिक्टेट करेंगे। आते हैं, सबसे शिटी मेथड होता है टीचिंग का। टीचर आया, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ा रहा है,
अब सब्जेक्ट्स की बात मैं बता दूं, बीटेक में जितने भी सब्जेक्ट्स तुम पढ़ोगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उसमें से मुश्किल से 4-5 सब्जेक्ट होंगे कोडिंग के जो तुमको यूज़ आएंगे। बाकी सब सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल होते हैं। तुम अगर मास्टर्स पीएचडी वगैरह नहीं करोगे तो उनके यूज़ नहीं पड़ने वाले हैं तुमको पूरी लाइफ में। अब जब ये टीचर्स आते हैं, पढ़ाने का मेथड जानते हो क्या होता है? आएंगे, अपनी नोट्स लेके आएंगे, ब्लैक बोर्ड पे वो चीज़ें लिख देंगे, वो चीज़ तुम कॉपी करोगे और उसी नोट्स से बोलेंगे क्वेश्चन आएगा। और ऑब्वियसली आता भी है, क्योंकि सबको पता है जो भी हम लोग के यहाँ क्लास 10, 12 या फिर जो भी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम रेपिटेटिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि तुम इंजीनियरिंग किस लिए करने आए थे? मैं तो यहाँ इंजीनियरिंग करने आया था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने के लिए, बट मुझे सिखाया क्या जा रहा है? रूट लर्निंग। मैं अब तुमको क्या लगता है मैं जावा कितने दिन में कंप्लीट करूँगा? 1 दिन का गैप मिला है। पूरे सेमेस्टर 10 घंटे हमेशा हर दिन जा रहा था मेरा। हर हफ्ते 5 दिन जो मतलब वीकडेज़ होते हैं उसमें मैं 10 घंटे कॉलेज में रहता हूँ। अब जो 2 सैटरडे संडे बचते हैं, यार मैं भी इंसान हूँ, मैं भी सोच लेता हूँ चलो आज मूवी देख लेता हूँ, चलो आज कुछ और कर लेता हूँ, कुछ एक्साइटिंग कर लेता हूँ, कुछ नया स्किल सीख लेता हूँ जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह। एंड जब तुम ये चीज़ें ट्राई करते हो ना, स्टार्टिंग में क्या नाम है, तुम करोगे, तुमको लगेगा शायद इसी तरह से चीज़ें होंगी, हो जाएंगी, बट नहीं होती हैं। तुम बहुत ट्राई करते हो, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाएगी, तुम चीज़ें करोगे, फिर कोई असाइनमेंट आ जाएगा, कोई प्रोजेक्ट फाइल आ जाएगी, इस तरह की चीज़ें आती जाती रहेंगी और तुम कोई स्किल डेवलप नहीं कर पाओगे। बस इन्हीं चक्करों में पड़े रहोगे कि किसी तरह से सेमेस्टर बीत जाए, सेमेस्टर पास हो जाए। अब जब तुम सेमेस्टर पास कर लोगे तो कुछ होगा नहीं, फिर कोई 5-6 नए टीचर्स आएंगे, 5-6 नए सब्जेक्ट्स आएंगे जिनका पीछे वाले सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, तो तुमको सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करके पढ़ना है। अब जो टीचर आया है वो तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला है, तुमको उन सारे सब्जेक्ट्स को ज़ीरो से खुद पढ़ना है। प्लस तुमको उस कॉलेज में 10 घंटे बैठना पड़ेगा। क्यों बैठना है? अटेंडेंस के लिए। दे डोंट गिव अ डैम तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुमको अटेंडेंस के लिए वहाँ बैठना ही पड़ेगा। और तुम कंप्लेंट्स भी नहीं कर सकते। तुम कितने टीचर्स की कंप्लेंट्स करोगे? बीटेक में टोटल अप्रॉक्स 40 सब्जेक्ट्स होते हैं, 40 या 48। अब 40-48 सब्जेक्ट्स के टीचर्स तुमको लग रहा है तुम बार बार कंप्लेंट करके चेंज करा पाओगे? क्योंकि मतलब हेलीज कॉमेट होता है कोई ढंग का टीचर मिलना। हेलीज कॉमेट 86 साल में एक बार 86 सब्जेक्ट्स में कोई एक सब्जेक्ट का टीचर होगा जो अच्छा पढ़ाएगा, जो ऐसे पढ़ाएगा कि तुमको समझ में आएगा और उस टीचर का भी पढ़ाने में इंटरेस्ट हो। एंड विद गॉड्स ग्रेस मुझे वो टीचर अपने 3rd सेम में मिल गया था। केवल मैं 3rd सेम में एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कॉलेज जाता था दिल से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक सब्जेक्ट है और उसके टीचर थे हमारे, उनका नाम तो ले ही सकता, उनका नाम वैसे नहीं ले सकता क्योंकि प्राइवेसी इशूज़ हैं, पता चले मेरी प्राइवेसी पे खतरा आ जाए। सो ये चीज़ थी कि तुम सोचो क्या लाइफस्टाइल मेंटेन हो रही है यहाँ पे, फिर क्या तुम चीज़ें सीख रहे हो, क्या तुमको क्या लगता है मैं बीटेक छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ सकता हूँ। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर मैं अगर छोड़ दिया तो फिर अपने घर पे क्या बोलूँगा, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो तुम एक रट में फंस जाते हो जहाँ से तुम निकल भी नहीं सकते हो। तुम कितना भी कोशिश कर लो नहीं निकल पाते हो। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अब मैं तुमको एक डिफरेंट साइड ऑफ स्टोरी दिखाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जिसकी 12वीं में मैथ्स में बैक आ गई थी। बैक मतलब वही रिपीट इन थ्योरी आ गई थी कि उसको थ्योरी का जो पेपर होता है उसको रिपीट करना रहता है। मैं इस चीज़ के लिए उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि उसने अपना पाथ खुद चूज़ किया। वो और मेरे ऐसे एक और दोस्त, मतलब कई दोस्त हैं वैसे, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना पाथ खुद डिसाइड किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सोसाइटी क्या कहेगी या फिर क्या करना है, उनको बस जो सही लगा उनके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उन्होंने वो ऑप्ट किया। अब इस फ्रेंड ने क्या किया, इसने 1 साल का ड्रॉप लिया। इसने साफ बोला कि मतलब मैं खुद पे टाइम देना चाहता हूँ, खुद पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। एंड ही लर्न अ स्किल फ्रॉम ही स्मार्टफोन। वो थी वीडियो एडिटिंग। उसको वीडियो एडिटिंग करने में अच्छा लगता था, क्लास 10th वगैरह से ही वो करता था वैसे। तो उसने उस स्किल पे और टाइम दिया, उसने अर्न किया। इनफैक्ट उसने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अर्न करते करते अब अपना अप्रॉक्स 1 लाख का पीसी भी बिल्ड करा लिया, अपने ही पैसों से कराया था। आई डोंट थिंक कि घर वाले उसके बहुत हेल्प किए होंगे, ऑब्वियसली हेल्प किए होंगे, लेकिन स्टिल उसने अपने स्मार्टफोन की EMIs तक खुद भरी थी। उसने स्मार्टफोन भी जब लिया था 16,000 का एक फ़ोन लिया था उसने, उसकी भी EMIs जहाँ तक मुझे पता उसने खुद भरी थी। तो तुम देख सकते हो कि कहाँ कहाँ एक और डायरेक्शन थी लाइफ की जो मैं ले ही नहीं पाया। हो सकता है मैं साल भर खुद को टाइम दिया होता, कुछ अच्छा कुछ नया सीखा होता। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं ये बोलना चाहूँगा, वो जो वीडियो थी ना होलिस्टिक, जो भी चैनल का नेम था, आई विल मेंशन डैट, अगर
एडिट किया इस वीडियो को, वैसे करने का मन नहीं है। तो उस चैनल में एक बहुत खूबसूरत बात उस वीडियो में ये थी कि उस वीडियो में एक चीज़ जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज था वो ये था कि तुमको एक्सप्लोर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि तुमको करना चाहिए, तुमको खुद डिसाइड करना चाहिए कि तुमको क्या करना है। तुमको अपनी ज़िंदगी का ठेका खुद लेना चाहिए। एटलीस्ट मैं 12th पास वालों से तो ये बोल ही सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब 12th पास होते हैं तो 17 प्लस हो जाते हैं, 17 प्लस 18, तो मतलब 17-18 सेम ही एज है। तो इतना दिमाग तो तुम्हारे पास आ गया है कि मुझे ज़िंदगी जीनी है, मुझे पैसे चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, और मुझे कोई ऐसा काम चाहिए जिसको मैं 30 साल 40 साल तक कर सकूं, या फिर अगर नहीं भी पसंद आए तो 5-10 साल तो कर ही सकूं। तो तुमको उतना डिसीज़न लेने के लिए खुद से सोचना चाहिए, और तुम वो डिसीज़न ले सकते हो। साल भर एक्सप्लोर कर लो। 12th के बाद बहुत बच्चे ड्रॉप लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक और चीज़ है, ड्रॉप लेना भी मतलब थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, अजीब सा बच्चे फील करने लगते हैं। मैं देखता हूँ कि यार ड्रॉप कौन लेता है वगैरह वगैरह। कोई बुरी चीज़ नहीं है। तुमको अगर ड्रॉप लेके अपने ज़िंदगी के 40 साल अच्छे से मिल सकते हैं, यानी कि तुम वो चीज़ करोगे जिसमें तुमको मज़ा आता है, तो भाई वो 1 साल का ड्रॉप 10 साल के बराबर है। समझ रहे हो? तुम्हारे 40 साल बच जाएंगे उस 1 साल या 2 साल के ड्रॉप के चक्कर में। मेरा वो जो फ्रेंड है ना, जो क्या नाम है एडिटिंग कर रहा है, तो वो ना अभी तक क्या नाम है किसी कोर्स में ऑप्ट नहीं किया है। मतलब ऐसे बैचलर अंडरग्रेड का जो भी कोर्स रहता है ऑप्ट नहीं किया है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या नाम है वो क्या बोलते हैं एक्सेप्शनल है, नहीं। एक्सेप्शन, रूल ऑफ एक्सेप्शन वो नहीं है कि उसके साथ ही बस ऐसा हो सकता है। नहीं, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता था यार, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता था अगर वो अपने आप को, अपने मन को फॉलो करता। वो एक ऐसी डायरेक्शन में जाता, मे बी वो अर्न नहीं कर रहा होता, लेकिन एक ऐसी डायरेक्शन में जाता जहाँ पर उसे अच्छा लगता, जहाँ पर उसको ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे ये फ़ोर्सफुली करना पड़ रहा है। जैसे कि एक बहुत अच्छी चीज़ उस वीडियो में थी कि फ़ोर्स्ड लेबर। इस समय मैं जो कर रहा हूँ ना, ये फ़ोर्स्ड लेबर है। मैं अभी जाऊँगा, 1.5 दिन में जावा ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद 2.5 दिन बाद एक और सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको पढ़ना है, फिर उसके 1.5 दिन बाद मुझको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ना है। अब ये सब ना एक लगातार है। कॉलेज में तो मैं पढ़ ही नहीं पाया भाई, टीचर्स उस तरह के थे ही नहीं, उनका अलग ही तरीका था पढ़ाने का। कोई मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, ज़्यादातर बच्चों को नहीं पसंद है। बीटेक के ना अगर कोई तुम्हारे सीनियर्स हो ना, अगर तुम कोई जूनियर हो और बीटेक के सीनियर्स अगर कोई देख रहे हैं जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, किसी भी आईटी एनआईटी का भी होगा ना, वो भी बोलेगा कि बहुत हेक्टिक होता है। कोई कॉलेज तुम चले जाओ बीटेक में अंडरग्रेड लेवल में। और ये हाँ, एक और चीज़ जो बच्चे बोलते हैं ना कि एक दिन पढ़ के पास हो जाते हैं, एक दिन में जानते हो कितना प्रेशर रहता है एक दिन में? भाई वो 1 महीने जो एग्ज़ामिनेशन के होते हैं, बहुत गंदा प्रेशर होता है। आदमी सो नहीं पाता है। लड़के जानते हो कैसे पेपर देते हैं? 24 घंटा 36 घंटा सोते नहीं हैं, कॉफ़ी पी पी के केवल बस पढ़ते हैं, आते हैं, पेपर देते हैं, उसके बाद जाते हैं, सोते हैं, फिर नेक्स्ट पेपर। ऐसा 5-6 बार करते हैं। उससे हेल्थ पे इतना ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, पूछो मत। अब ये चीज़ें जो हैं, तुम क्या बताऊँ, जब तक तुम चीज़ें जब तक फ़ील नहीं करोगे, जब तक खुद नहीं करोगे, तब तक हो सकता है ना समझो। लेकिन अगर तुम मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, या फिर कोई भी तुम्हारा कोई सीनियर होगा ना बीटेक वगैरह में, जो इतना हेक्टिक लाइफ जी रहा होगा, उससे तुम पूछोगे तो बताएगा खुद। जिसको ये सब चीज़ें करने में मज़ा आ रहा है भाई, उसकी तो बात अलग है। मगर कोई अगर अपनी लाइफ को लेके सीरियस है तो वो खुद बताएगा कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और मैं केवल बीटेक की क्यों बात करूँ, एमबीबीएस वगैरह के स्टूडेंट्स, एमबीबीएस में तो और बुरा हाल है। मैं तो सुनता हूँ कि एमबीबीएस में स्टूडेंट्स 2-2 3-3 घंटा पर डे की स्लीप ही ले पाते हैं। हम लोग का तो फिर भी अगर टेंशन नहीं है तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सो ही लेते हैं, उससे ज़्यादा ही सोते हैं वैसे। लेकिन बात कह रहा हूँ एमबीबीएस वालों का भी तो इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो वो एक चीज़ है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मेहनत से भाग रहा हूँ या फिर तुमको मेहनत से भागना सिखा रहा हूँ, लेकिन ये तो समझो कि तुमको करना क्या है, क्यों करना है, उसके जो भी कॉन्स हैं, प्रोज़ हैं, उनको पता रहना चाहिए। और एक और चीज़, जैसे कोई तुम कोर्स करने जा रहे हो तो उसमें ये भी तो पता होना रहना चाहिए उसमें सिखाया क्या जा रहा है। जैसे अगर तुम बीटेक करने आओगे, बीटेक में अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुमको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया जाएगा या फिर तुमको प्रोग्रामिंग एकदम अच्छे से सिखाई जाएगी, भाई कुछ नहीं सिखाया जाता। तुम फर्स्ट ईयर में आओगे, पूरा फर्स्ट ईयर जानते हो क्या रहता है? पूरे फर्स्ट ईयर में केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सिखाते हैं। सी भी अच्छे से पढ़ाते हैं, बबहुत बेसिक होती है। उतनी प्रोग्रामिंग ना, अगर तुम्हारी 12th में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी ना, तो उसमें जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उतने ही रहते हैं। बल्कि पेपर अगर तुम देखोगे तो बोलोगे कि हाँ मतलब 1-2 दिन में अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं निकाल दूंगा, ऐसा ही रहता है। तो और कुछ नया नहीं रहता है पेपर्स में भी, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। चाहे कोई बहुत
मतलब समझ रहे हो, कुछ बहुत थिंकिंग से आ रहा हो, वैसा कुछ नहीं रहता है। सब वही रटे रटाए क्वेश्चंस होते हैं, रट के आ जाओ, पास हो जाओगे। फर्स्ट ईयर में तुम पूरा क्या पढ़ोगे, 11th-12th में जो भी तुम अभी तक पढ़े रहोगे ना, बस उसी का फिर से समझ लो, उसी का रिकैप रहेगा। उसमें जो भी 11th-12th में तुम पढ़े रहोगे, पूरे फर्स्ट ईयर में वो पढ़ोगे बीटेक के। सेकंड ईयर में आओगे तब पहली बार तुमको कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे इंट्रोडक्शन मिलेगा। एंड यस, एक और दिक्कत है कि हम लोग बीटेक को ऐसा भी समझते हैं ना, केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ही है। इसी वजह से शायद मैं भी इतना बोल रहा हूँ कि इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह के उतने सब्जेक्ट्स नहीं हैं। वेल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत छोटा कंपोनेंट है कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस बहुत बड़ी फील्ड है। तो कंप्यूटर साइंस के बारे में अगर तुमको पढ़ना है, और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, वो कंप्यूटर साइंस जो तुमको सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में जो चल रही है, जो हार्डवेयर लेवल पे है, तो उसके लिए बीटेक होता है। और हमारे यहाँ तो कोर्स करिकुलम भी जल्दी अपडेट नहीं होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स भी हमारे हैं वो पता नहीं किस ज़माने के, 1990, अगर तुम्हारे पापा वापा, अगर तुम्हारे दादा वादा भी अगर बीटेक किए होंगे ना, तो भी बता देंगे कि अरे ये सब तो मैंने भी पढ़ा था अपने ज़माने में। तो दादा तो फिर भी थोड़ा सा फिर हो सकता है 50% सिलेबस पढ़े हो, लेकिन पापा तो तुम्हारा जो तुम आज पढ़ोगे वही तुम्हारे पापा 90s में पढ़े होंगे। तो कितना ही अंतर आ गया। सोचो, 30 सालों में क्या कुछ ग्रोथ नहीं हुई है। अपने पापा से पूछना, उनके टाइम पे लैपटॉप था ही नहीं, या होगा भी तो बहुत एक्सपेंसिव होगा 90s में। अभी लैपटॉप्स तो फिर भी मिल जाते हैं। अभी एआई है, कितनी सारी चीज़ें नहीं आ गई हैं, बट स्टिल हमारा कोर्स करिकुलम वही साला पुराना है जिसका कोई सेंस नहीं है। भाई मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुई साला एजुकेशन सिस्टम में से। एक तो ये जो क्यूरियोसिटी होती है ना पढ़ने की, वो सच में ख़त्म कर देता है। मैं जब घर पे था 11th-12th में, तो अपने मन से जब मुझे पॉकेट मनी वगैरह मिलती थी, तो मुझे जैसे कोई बुक के बारे में रिकमेंडेशन आई, चाहे फिर कहीं कहीं से मुझे पता चला कोई बुक है एक एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो उसको मंगा लेता था, उसको पढ़ता था, जब तक समझ में आती थी पढ़ता था, जितना अच्छा लगता था पढ़ता था। अब उससे ना मैं ऐसे रैंडमली बुक्स मंगाता था, जो भी मुझे लगता था। कई बार ऐसे ही बस कवर अच्छा लग रहा है, बुक मंगा लिया। तो क्या होता था ना, कई बार चीज़ें मैं आधी अधूरी छोड़ देता था, बट कम से कम एक जेन्युइन इंटरेस्ट तो था। अब तो मैं बुक्स पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। मेरे पास लगभग 1 डेढ़ साल से फ्योदोर दोस्तोवस्की की बुक है, अरे क्या नाम था, क्राइम एंड पनिशमेंट, पढ़ी हुई है। अभी तक नहीं पढ़ पाया हूँ। अब तक तो उसमें केवल 2 चैप्टर पढ़े हैं। 2 चैप्टर के आगे बढ़ ही नहीं पाता हूँ साला। तब तक कोई और असाइनमेंट कुछ और आ जाता है, पेपर आ गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई एक्सप्लोरेशन का तक टाइम नहीं मिलेगा तुमको अगर तुम ऐसे कॉलेज में आ गए, चाहे ऐसा कोर्स ऑप्ट कर लिए जहाँ पे कोर्स वर्क ही इतना हेक्टिक होता है। तो तुमको केवल वही जो पढ़ाया जा रहा है या तो वही पढ़ लो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से तो 12th के बाद सब मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जिनको समझ नहीं आ रहा है, एटलीस्ट 1 ईयर का तो ड्रॉप ले सकते हो तुम। एक्सप्लोर करो कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, मेरे पास और कौन से ऑप्शंस हैं। एक इतना कोई दिक्कत नहीं है अगर जैसे तुम सोच रहे हो कि ड्रॉप लेना कोई ख़राब चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, पेरेंट्स भी सोचते हैं कि यार साल भर बैठ जाएगा फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम उस समय भी कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्टिव मतलब इन द सेंस कि तुमको जो करना है, उसी चीज़ में तुमको इंटरेस्ट आ रहा है, उसको करने की कोशिश करो। मे बी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है जो तुमको पढ़ने का मन कर रहा है, उसको पढ़ने की कोशिश करो। मतलब जो भी तुम्हारी क्यूरियोसिटी कहती है। और मैं तो एक एक्सरसाइज भी तुमको सजेस्ट कर सकता हूँ कि तुम कोशिश करो 1 हफ्ते के लिए अपने स्मार्टफोन को एकदम स्विच ऑफ करके बस रैंडमली अपने घर में टहलो वहलो, आराम से मम्मी पापा से गपशप करो, भाई बहन है उनके साथ खेलो कूदो, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा माइंड में क्यूरियोसिटी। तुम सोचोगे अरे यार वो बचपन में वो चीज़ होती थी जो मैं करता था, मैं पढ़ता था, उस सब्जेक्ट होता था, उसको अब कर लेना चाहिए। तो मे बी जब उस डायरेक्शन में तुम जाओ और चेक करो चीज़ें क्या हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी फील्ड्स हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ इंटरेस्ट आए तुमको, वो सब करने का मन करे। और ऐसा करोगे ना तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सुधरेंगी। और वैसे भी ये मुझे लगता है कि मतलब हर साल मैं देखता हूँ कोई ना कोई बंदा ज़रूर कोशिश करता है अपने एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज करने की, या फिर एक तरह से जो भी कोचिंग्स वगैरह के जो भी सिस्टम्स है। लेकिन रियलिटी जानते हो क्या है, हम लोग एज एन इंडिविजुअल अपने ओर से जब तक खुद में चेंज नहीं लाएंगे, जब तक वहाँ पर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाना बंद नहीं करेंगे, तब तक इनका धंधा चलता रहेगा। और ये इतने जाइंट कॉरपोरेशंस हैं, मतलब $1 बिलियन की इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके
जो भी अकाउंट्स हैं उनसे बहुत सारा टैक्स जाता होगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट भी कभी नहीं चाहेगी कि क्या नाम है कोचिंग्स पे बैन लगे, चाहे जो भी हो वगैरह वगैरह। खैर चाइना में क्या नाम है प्राइवेट ट्यूटरिंग पे बैन लग चुका है। 2021 में चाइना ने एक बिल पास किया था जिसके अकॉर्डिंग जो भी इस तरह के जो कॉरपोरेशंस होते हैं जो प्राइवेट ट्यूटरिंग करते हैं उनको बंद करवा दिया गया था। इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया बहुत डिफरेंट फ़िलॉसफी फॉलो करता है। चाइना में अगर तुम थोड़ा भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जानते हो तो वन पार्टी नेशन है। वो कहने के लिए वहाँ पे डेमोक्रेसी है, रहती है एक ही पार्टी है, दूसरी पार्टी कोई खड़ी नहीं हो सकती। तो वहाँ पर जब एक ही पार्टी का चलना है तो लोग अपने मन मुताबिक जो चाहे वो चीज़ें कर सकते हैं। बट इंडिया में यहाँ पर अगर तुम कोई पार्टी अगर कुछ अच्छा भी करना चाहे तो अपोजिशन के लोग उसको अपोज करेंगे चाहे वो चीज़ कितनी भी अच्छी हो। सो यहाँ पर वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। और वैसे भी पॉलिटिशियंस का खुद पैसा इन्वेस्टेड है ऐसे कॉलेजेस में, बीटेक के, बीए, बीएससी, तुम कोई भी कोर्स उठाओ, अगर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो मतलब प्राइवेटली फंडेड, उसमें कहीं ना कहीं से ब्लैक मनी, वाइट मनी, किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी सांसद का, विधायक का पैसा लगा हुआ होगा। और अपने यहाँ यूपी में तो बहुत ज़्यादा ऐसा है, और भी मतलब जगहों पे ऐसा ही होगा कि ऐसे जो लोग होते हैं वो पैसा लगाए रहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स उनकी रहती हैं। तो ये तो भूल जाओ कि कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कभी बंद होंगी। जो करना है खुद ही करना पड़ेगा। अपन जैसे वही वीडियो काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी वीडियो थी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। मतलब हो सकता है मैं 2x पे वैसे देखा हूँ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मैं ग्रास्प कर पाया हूँ। तो जो कोर मैसेज था कि चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करनी चाहिए, अपने ऊपर एजेंसी लाओ, मतलब अपने आप को ऑटोनॉमी दो अपनी लाइफ की, खुद चीज़ें डिसाइड करो। एटलीस्ट तुम जब 18+ हो जाओ तब तो खुद चीज़ों को देखो, अच्छे से चीज़ समझो। एंड जो भी ये क्लास 10th वगैरह में जो बच्चे हैं उनको एक चीज़ समझनी चाहिए कि ये जितने भी लोग हैं, मैं भी हूँ चाहे कोई भी, इनफैक्ट मम्मी पापा भी हम लोगों के, वो कहीं ना कहीं एक प्री कंडीशनिंग से आते हैं, पहले से उनके दिमाग में कुछ थॉट्स हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा जिस जनरेशन के थे उस जनरेशन में गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता था एक सिक्योर लाइफ। तो अभी भी इसी वजह से ना वो क्रेज़ हम लोगों में ट्रांसफ़र हो पाया कि गवर्नमेंट जॉब का मतलब सिक्योर लाइफ। बट बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने और फील्ड को खुद एक्सप्लोर किया और ये जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तुम चाहोगे उधर भी जाने की, हो सकता है तुम्हारे लिए मनी पर्क्स हो या फिर कोई भी ऐसे डिफरेंट पर्क्स हों जो तुमको अच्छे लगते हों, चाहे पैसे से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी, मतलब तो तुम वहाँ पर जाना चाहोगे, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स को वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो एक लेवल ऑफ स्केप्टिसिज्म हमको रखना चाहिए हर चीज़ से रिलेटेड, जो भी मतलब इनफैक्ट हमारी थिंकिंग से रिलेटेड भी। कई बार जैसे मैं एक बात बताता हूँ, मैं जब मेरा जेईई मेंस ख़राब गया या फिर जब मेरा अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, एक तरह से कह सकते हैं एनआईटी वगैरह में, तो कहीं ना कहीं मुझको बहुत बुरा लग रहा था। क्योंकि यार समझो 2 साल 3 साल तक मैं भी देख सुना था कि आईआईटी एनआईटी में जो चल जाता है उसका बहुत अच्छा होता है, ये है वो है, फिर प्लेसमेंट ये वो। मैं तो एक ऐसे कॉलेज में हूँ जो मुझे शायद प्लेसमेंट दिला दे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मतलब जब ऐसे पोजीशन पे मैं था तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था। अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ का एक छोटा सा अंश मेरे अंदर अभी भी है कि मैं कभी भी जैसे आईआईटी वगैरह मतलब जेईई मेंस जब सुनता हूँ ना तो लगता है कि हाँ यार कुछ गलत तो किया था या फिर मुझसे कुछ गलती हो गई थी, मुझे अच्छा करना चाहिए था। एक रिग्रेट टाइप है, एक गिल्ट टाइप का बन गया है, जो कि बनना ज़रूरी नहीं था। क्योंकि अबे यार 16 साल 17 साल का बच्चा कहाँ अपनी लाइफ को डिसाइड कर पाएगा। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ऑटोनॉमी तुम छीन लो, उसको एक्सप्लोर करने दो। जैसे अगर कोई पेरेंट मेरी वीडियो देख रहा है, तुम अपने पेरेंट्स को इतना सेक्शन दिखा सकते हो कि मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि पेरेंट्स का काम है जब अगर कोई उनका बच्चा है वो गिर रहा है तो उसको तब सपोर्ट देना। जैसे गलती करने देना चाहिए। मैं तो अपने घर में भी जैसे कोई रिलेटिव हो तो उनसे भी बोलता हूँ कि बच्चों को गलती करने देना चाहिए। कोई बहुत बड़ी गलती नहीं, लेकिन जैसे छोटी मोटी गलतियाँ, उसको अगर कोई चीज़ सही लग रही है लेकिन आपको लगता है वो चीज़ गलत है और आप एकदम श्योर हो कि ये करेगा तो ये क्या नाम है बाद में हो सकता है समझ जाए या फिर मतलब बाद में ये रिग्रेट करे या फिर कुछ भी ऐसा, तो मेरे हिसाब से वो गलती करने देनी चाहिए। वो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट भी उस बच्चे का बनाती हैं और उसको ये भी समझाती हैं कि उसको उसके ऊपर ऑटोनमी है
और वो चीज़ें कर सकता है, ट्राई कर सकता है और फेल भी हो सकता है, और उसको बैक सपोर्ट करने के लिए उसके पेरेंट्स हैं, ना कि उसको पीछे खींचेंगे कि तुमको यही करना है, यही करना है। ये मेंटल प्रेशर मेरे हिसाब से नहीं क्रिएट होने देना चाहिए। मगर पेरेंट्स समझते नहीं है ये, मतलब पेरेंट्स भी समझेंगे कि ये तो अभी दुनिया देखा ही नहीं है, क्या ही है, अभी तो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, सेकंड ईयर वैसे ख़त्म हो गया है। तो मुझे भी एक मतलब नाइव बच्चा समझ सकते हैं, बट अपने आप सोचिएगा, मेरा एक सजेशन मान के, कि एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को कभी कभी थोड़ा गलती करने दें, ताकि वो अपनी गलतियों से खुद सीखे, ताकि एक ऐसा समय जब आए जब आप उसके लिए सपोर्ट करने के लिए नहीं हैं, तो थोड़ा कॉशियस हो के वो गलतियाँ करेगा। वो समझ जाएगा कि हाँ, मैं मिस्टेक्स कर सकता हूँ, और मैं अलाउड भी हूँ मिस्टेक्स करने के लिए। ऐसा नहीं मैं अलाउड नहीं हूँ, मैं अलाउड हूँ मिस्टेक्स करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिस्टेक करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, हो सकता है मतलब छोटी मोटी दिक्कतें हों, लेकिन कोई ऐसी बड़ी मिस्टेक तो कोई जानबूझ के करेगा नहीं। तो इसी वजह से मिस्टेक्स, मतलब मिस्टेक भी मैं गलती बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करने दो बच्चों को। आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क जो है वो उतना पैसा नहीं बना के दे सकती, हो सकता है आपका बच्चा उसी में टॉप 1% में चला जाए, और टॉप 1% में तो तुम किसी भी फील्ड में चले जाओ, हर जगह पैसा है, हर जगह पैसा है। टॉप 1% कहीं पे भी चले जाओ, कॉमेडियन, म्यूजिशियन, चाहे कुछ भी, प्रोग्रामर, कुछ भी ले लो, टॉप 1% में कहीं पे भी चले जाओ, पैसा है। सो या दैट्स इट, यही मैं अपनी भड़ास निकालना चाहता था, इसी बहाने निकाल दी। इस वीडियो को एडिट नहीं करूँगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यार एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोले हुए महीने बीत गए, क्या खोलूँ। चलो, उम्मीद करूँगा ये वीडियो सही ऑडियंस तक पहुँचे।